चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब अपना नाम टाइप कर दीजिए, लेकिन कोशिश किया कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद, और बहुपद में हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? बीजीय व्यंजक। तो एक बार एक बच्चे ने बोला कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ कि बीजीय व्यंजक क्या था। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, बीजीय व्यंजक हमने सीखना है। तो चलिए बीजीय व्यंजक देखते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में मैंने बताया था कि अगर आपको पता चल जाए अचर, चर, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं? इस पे हम संक्रिया लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, संक्रियाएं लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग करते हैं। मतलब ऐसा व्यंजक जिसपे हम लोग जोड़, घटाओ, गुना, भाग लगाते हैं, और उसमें क्या रहता है? अचर और चर रहते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है कि सर अचर और चर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो बता देते हैं। देखो, अचर जिसका मान स्थिर हो, फिक्स हो, जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, ऐसे जिसका मान क्या है? फिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अचर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा, चर। चर वो होता है जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, है ना। ऐसा मतलब जिसका मान फिक्स नहीं, जिसका मान बदलते रहे, उसे हम चर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें अचर, चर, अचर, चर दोनों होने चाहिए, और इस पे जोड़, घटाव, गुना, भाग मतलब संक्रियाएं लगे होने चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण में देता हूँ, ध्यान देना। अचर ले लेते हैं, कोई एक अचर ले लेते हैं, जिससे मान लो कि 3, एक चर लेते हैं मान लो पी। ठीक है, एक अचर हो गया, एक चर हो गया। ठीक है, एक अचर हो गया, एक चर हो गया, एक अचर हो गया, एक चर हो गया, और ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। क्लियर है? एक अचर हो जाएगा, एक चर हो जाएगा, जब उसमें संख्या रहेंगे जोड़, घटा, गुना, भाग, तो क्या बन जाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलो अब आता है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलो आपके लिए। एक्स प्लस 5y+3, ये दी गई व्यंजक क्या हमारे बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये दी गई जो व्यंजक है क्या हमारी बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। वाई टाइप करना है, ना कि एच टाइप करना है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला कि ये बीजीय व्यंजक है? क्योंकि हमने सीखा है कि बीजीय व्यंजक में अचर होनी चाहिए, चर होनी चाहिए, और उसपे संक्रियाएं लगना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है? ये हो गए आपके एक्स और वाई। ये क्या है? ये हमारे हो गए चर। और ये जो 3 है, 3 क्या हो गई? 3 हो गई हमारी अचर। यानी चर और अचर पे क्या लग रहा है? संक्रियाएं लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। यानी जिसमें चर हो, अचर हो, और उसपे संख्याएं लगा होता है, तो हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आता है बात अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे सर बच्चे। प्रश्न अब यह है, ध्यान देखिएगा। 343+867, 343+867, इसमें से 343+867, क्या यह बीजीय व्यंजक है? अगर बीजीय व्यंजक है तो चार्ट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चार्ट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पास सिर्फ अचर है, ये भी अचर, ये भी अचर, दोनों के दोनों सिर्फ क्या है? अचर है, लेकिन चर नहीं है, इसलिए बीजीय व्यंजक नहीं है। इसलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है, है ना।
चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। सुनील जागरा नाम से बच्चे ज्वाइन किया, आप क्लास के बाद रुक जाना, आप हमसे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो बीच में लिखा है ना, देखो ऑप्शन ए में वो एक्स नहीं वो गुना है, ठीक है। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, क्या बोला गया है, नहीं बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं, कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं, ठीक है। चलो, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से हिंट देता हूं, आपको ध्यान दो क्या बोला गया। देखो बीजीय व्यंजक नहीं, आपको नहीं पे ध्यान देना है, क्या है, नहीं पे ध्यान देना है। इनमें से कौन बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये एक्स लग रहा है, ये एक्स नहीं, देखो एक्स मैंने ऐसे बना के रखा है, देखो ऐसे बना के रखा है मैंने एक्स, ठीक है, ये गुनागत चीज है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे, गुनागत चीज, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। तो आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों 15 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। चलो 36 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, 34 बच्चों में 21 बच्चों ने कर दिया। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना। ध्यान देना, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें अचर हो, चर हो और संक्रिया उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया, नहीं बोला गया, इसका मतलब क्या है, हम चेक कर लेते हैं कौन कौन बीजीय व्यंजक है, उसको काट देंगे, जो बीजीय व्यंजक नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आराम से आंसर कीजिए इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत नहीं है, चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज वाला नाम से बच्चे जान के ठीक, बहुत बढ़िया, सही बना आपने, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, देख लेते हैं हमें क्या बोलना है, हमें देखना है यहाँ पे नहीं, क्या ध्यान देना था, हमें यहाँ पे देखना था नहीं पे, किस पे ध्यान देना था, हमें हमें ध्यान देना था नहीं पे, कि इनमें से कौन बीजीय व्यंजक नहीं, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, बीजीय व्यंजक, है ना, कौन होता है बीजीय व्यंजक, जिसमें चर हो और अचर हो और जिसपे संक्रियाएं लगा हो। संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग, है ना। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो ऑप्शन सी देखते हैं, देखो इसमें क्या है, एक्स, एक्स क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर, यानी, और इसमें संख्या भी लगा, गुना और घटाव लगा, यानी इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन हमें क्या देखना था, नहीं देखना था, यानी इसलिए गलत हो गया ये। चलो डी, डी तो सबको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या है, ये हमारा चर है, और ये क्या है, ये हमारा अचर है, चर है अचर, और इसमें संक्रियाएं लगा है जोर वाला, यानी इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि ये बीजीय व्यंजक है। चलो ठीक है, इसी प्रकार देखो ये सब क्या है, ये है हमारा अचर, और ये वाई वाला क्या हो जाएगा, ये वाई वाला हो जाएगा चर, और इसमें संक्रियाएं लगा, यानी ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन हमें नहीं देखना था, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन ए में जो है सारे के सारे जो है ना, ये अचर है, इसमें चर है ही नहीं, इसलिए ये बीजीय व्यंजक हमारा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे थे ना, अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका वही कथन को बीजीय व्यंजक में कैसे बदलना है, ये तो मैंने आपको पिछले क्लास का सिखा दिया था बीजीय व्यंजक वाला, है ना। चलो ले रहे हैं,
ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने, जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आपको कराया था वो बस वाला ट्रक वाला कि इतना के स्पीड से आगे जाता है, इतना के चाल से आगे जा रहा है, तो ट्रक का स्पीड बताइए। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी सवाल है, अगर आपको वो सवाल समझ में आ गया होगा तो ये सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी। पहले एक बार एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले क्या बोला, एक आयत, ठीक है। तो फिर देखो दूसरा क्या है कि लंबाई उसकी चौड़ाई, मतलब टोटल हमारे पास तीन चीजें दी गया। पहला दिया गया आयत, फिर दिया गया लंबाई, फिर दिया गया चौड़ाई। तो पहले हम आयत बना लेते हैं, आयत क्या होता है ना। चलो, तो आपके लिए मैंने क्या किया, ये एक मैं आयत बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एक आयत, है ना। चलो, और हमें पता है कि आयत का लंबाई चौड़ाई होता है। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंबाई जो है ना, लंबाई इसको हम मान लेते हैं एल, और चौड़ाई जो है इसको हम मान लेते हैं बी, है ना। यानी एक ये मान लो, ये हमारा एक लंबाई हो गया और एक हो गया हमारा चौड़ाई। यहाँ तक समझ में गई, यहाँ तक पढ़ के अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी। ये क्या है, दुगुनी। ध्यान दो, एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी, मतलब चौड़ाई में अगर दो से गुना करेंगे तब जाके ये दोनों बराबर होगा। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लंबाई किसके बराबर है, दो गुना चौड़ाई। ठीक है, तब आपको ये बोला, देखो आगे क्वेश्चन फिर, यदि आयत की लंबाई 1 मीटर, यानी ये जो आयत की लंबाई दिया गया है, अगर ये 1 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मतलब हमें बी ज्ञात करना है, हमें बी ज्ञात करना है। ये तो सबको आता है। बताओ सर बच्चे, चलो बताना आपको चैट बॉक्स में क्या आंसर होगा, इसका चौड़ाई क्या होगा। बताओ सर बच्चे, चौड़ाई क्या होगा जब आयत की लंबाई 1 से, तो चौड़ाई क्या होगा बताओ। चौड़ाई बताना है, एक्स 2x तो मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई 1 से चौड़ाई दे दो। चौड़ाई हमें क्या लिखना है, मतलब यहाँ पे हमें बी का मान क्या था, हमें बी का मान क्या था। चलो देख लेते हैं। देखो x हो गया बराबर 2 गुने बी लिखा है, और हमें पता है, और हमें पता है कि गुना से जब दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो भाग में बदल जाता है। यानी यहाँ पे x है, अगर ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। यानी x/2 जो बराबर होगा बी के। यानी हमारा बी क्या था, बी हमारा चौड़ाई था। यानी चौड़ाई का मान कितना आ गया, तो चौड़ाई का मान आ गया x/2 मीटर, x/2 मीटर। यानी इस प्रकार के जब भी सवाल आए, 2x नहीं होगा, x/2 मीटर होगा। जो भी बच्चे 2x टाइप करें ध्यान से देखिएगा, x तो हमारा लेंथ है, 2x मतलब ब्रेथ निकालना है ना हमें। क्या होगा, x/2 होगा, क्या होगा, x/2 मीटर होगा। क्लियर है, अच्छा कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमें चौड़ाई निकालना था, हमें चौड़ाई निकालना था। यानी यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल है ना, तब क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि आयत होती है तो उसके पास एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और इसमें क्या कंडीशन बोला गया है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और आपको उसी का आंसर बताना है। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोलता हूँ, ये जहाँ पे दुगुनी थे ना, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 3 गुनी है, 3 गुनी है। फिर आपको आयत की चौड़ाई निकालनी, बताइए सर उससे क्या होगा। तो फिर से क्या करता हूँ, एक आयत बना देता हूँ। ये हो गया मेरा आयत, ठीक है, जिसकी एक ये हो गई लंबाई, जिसकी एक हुई चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, और इधर हो जाएगा आपका चौड़ाई। अब आपको बतानी है कि लंबाई चौड़ाई क्या रिलेशन है, चौड़ाई के मान बताना है। जहाँ पे दोगुनी थी अब क्या हुई, 3 गुनी। तो पहले ध्यान से फिर से पढ़िए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी। तो लंबाई जब इसकी अगर l है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3b। आगे फिर से पढ़ो कि अगर आयत की लंबाई x है, यानी लंबाई की जगह क्या लिख देंगे, x बराबर 3b, तो चौड़ाई वही, तो x बराबर 3 गुने b, गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना। दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो x/3 बराबर हो गया। क्लियर है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। अच्छा बहुत कुछ बना भी रहे थे, सही, बहुत बढ़िया। चलो
हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। चलो अब इसी क्वेश्चन में और कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता आपसे कि क्या बोलता है, देखो 3 गुनी, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, 3 गुनी लिखा। अब देखो 3 गुनी से मैं बोलू 10 कम है, 3 गुनी से 10 मीटर कम है। कम मतलब होता है क्या होता है, माइनस, कम है। बताओ, सेम वही कहानी, सेम वही कहानी, एक एक करके पढ़ते चलो। ये क्या बना लो, आयत बना लो। चलो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये चौड़ाई नहीं क्या करना है, इसमें आपको लंबाई बताना है। अगर ऐसा हो क्वेश्चन तो आपको सिर्फ लंबाई बताना है। बताओ लंबाई क्या होगा इसका, ठीक है, आपको लंबाई बताना है सिर्फ, ठीक है, ध्यान दो। देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई। अब पढ़ते हैं, देखो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। पढ़ो, आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई ये हो गया, उसकी चौड़ाई की 3 गुना, चौड़ाई का क्या करना है, 3 गुना करना। चलो 3 गुना कर दिए, से 10 मीटर कम। अगर कम है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -10। अगर यहीं पे कम के जगह क्या रहता है, कम के जगह अगर अधिक रहता है तो क्या करते हैं, कम की जगह अधिक रहता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या लिखते हैं, एल बराबर 3b+10। तो ये हो गया अधिक के लिए, ये हो गया कम के लिए। एक हो गया अधिक के लिए, एक हो गया कम के लिए। चलो कुछ बच्चे आंसर भी सही कर रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। अधिक होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले आप ध्यान से पढ़ो। अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन करा उसी की जैसा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो मैं पहले आपको इसको अच्छे से हिंट देता हूँ, फिर आप बनाना, इसका आंसर करना। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है एक आयताकार हॉल, आयताकार हॉल मतलब कि आयत बना देना है। चलो आयत बना दिए मैं आपके लिए, ये चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो गया आपका आयत, ठीक है, आयत, ठीक है। इसकी क्या है, लंबाई, ये हो गई हमारी लंबाई। उसकी चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये होगी इसकी चौड़ाई, ये 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। यानी क्या करना है, ये होगी हमारा लंबाई और इधर हो जाएगा आपके पास देखो चौड़ाई। अब इसमें देखो क्या चीज से गुना करना, 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, और कम है मतलब कि माइनस का, है ना। इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन का उत्तर सही करने के लिए। चलो आराम से करो, इसका आंसर कहाँ करना, आपको इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो कम है, क्या बोला गया, देखो कम बोला गया, यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला गया है, कम बोला गया। कम होता है तो क्या होता है, कम होता है तो माइनस करते हैं, और अधिक होता है तो प्लस करते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। 3 गुना तो सबको समझ में आ ही गया है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 39 बच्चों में से 24 बच्चों ने आंसर करते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जहां तक देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही है, इनको समझ में आ गया। कम होता है तो माइनस करते हैं, प्लस अगर अधिक बोला जाता है 3 गुने से 5 अधिक है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 28 करते हैं, बहुत अच्छा। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम जहां तक देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चे आंसर पोल सेक्शन करते हैं बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, राज वाला नासिक जो बच्चे जिनके बहुत नहीं है, आप लोगों का आंसर जो है सही आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से बनानी है ना। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं, है ना। चलो क्या बोला गया, लंबाई हो गया एक तरफ हो गया चौड़ाई। पढ़ते हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हो गई कि 3 गुने, 3 गुना मतलब 3 गुने भी से 5 गुना मतलब 5 घटा दो।
यानी देखना हमें लेंथ। अब निकालना देखो कि चौड़ाई अगर भी, तो चौड़ाई भी मान ही रखा है, लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3b-5। कौन सा ऑप्शन है, हमें लंबाई ही निकालना था, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। चलो जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है? चलो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो आज की क्लास का सबसे आसान टॉपिक है और बहुपद का भी सबसे आसान टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 मिनट के लिए राज वाला नाम से बच्चा जान के, या कोई भी बच्चा जिसको अटेंडेंस से संबंधित, व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित कुछ भी इशू होता है, वो क्लास के बाद डिस्कस किया करो या क्लास के पहले डिस्कस किया करो। क्लास के दौरान सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करो, किया करो, डाउट डिस्कस किया करो। ठीक है, इस बात पर ध्यान दिया करो आप लोग। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुपद का सबसे आसान टॉपिक। मैं यहाँ पहले ही लिख देता हूँ, ये क्या है, बहुपद का सबसे आसान कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, सबसे आसान कंसेप्ट है। तो इसको समझने के लिए सिंपल आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर ध्यान देना है। 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और हम कैसे इसको पता करते हैं। सबसे आसान कंसेप्ट है। 2 मिनट के लिए सिर्फ आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि बीजीय व्यंजक के पद हम कैसे निकालते हैं और क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है आपके पास, बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस, क्या लिखा है, प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या बोला गया, चलो ध्यान दो। चलो मान लो कोई हम बीजीय व्यंजक लिख देते हैं, इसमें आप क्या बोला, बीजीय व्यंजक बोला है ना, तो कोई हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, मान लो कि 2x प्लस 5y। मैंने बीजीय व्यंजक लिख दिया, बीजीय व्यंजक है, सबको पता है बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसको प्लस या माइनस, क्या लिखा है देखो, प्लस या माइनस। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस। और ये प्लस क्या करता है, ये प्लस इसको अलग अलग करता है। क्या करता है, प्लस इसको अलग करता है। इसका मतलब ये प्लस या माइनस बीजीय व्यंजक के जो टर्म है, जो पद है, वो प्लस या माइनस के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे यहाँ प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, इसको अलग अलग करेगा। दो भाग में बांट दिया, तो एक भाग हो जाएगा आपका 2x और दूसरा भाग हो जाएगा आपका जोड़ 5y। ठीक है, एक पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ बोलेंगे कि इस बीजीय व्यंजक का दो पद है, तो पद है, और वो कौन कौन सा पद है, एक है 2x और दूसरा है प्लस का 5y, प्लस का 5y। क्लियर है? चलो अगर आपको ये समझ में आया, जल्दी से चार से वाई टाइप कर दो कि अगर कोई बीजीय व्यंजक हो, अगर वहां पे प्लस या माइनस हो, तो वो उसको दो बार प्लस माइनस उसको अलग अलग बांट देते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। क्वेश्चन ध्यान में, हमें सिर्फ बीजीय व्यंजक बनाते चल रहा हूँ। प्लस 50, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इसके प्लस या माइनस, ये जो चिन्ह है, ये बीजीय व्यंजक जो है ना, इसके पदों को प्लस और माइनस से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, देख ले यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो इसको अलग कर देगा। यहाँ से अलग करना समझते हैं ना, मतलब कि इसको ब्रेक कर देगा, मतलब यहाँ से ही अलग कर देगा, अलग कर देगा यहाँ से। फिर यहाँ माइनस दिखा, ये इसको अलग कर देगा। फिर यहाँ प्लस दिखा, इसको अलग अलग यहाँ से अलग कर देगा, है ना। देखो यहाँ से अलग कर दिया, इसका मतलब हमारे पास पद कौन कौन से, एक पद हो गया 2x, दूसरा पद हो गया प्लस का 5y, तीसरा पद हो गया माइनस का 8z, और चौथा पद प्लस का 15। इस प्रकार कौन कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो आप बोलिएगा कि कितने पद है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने पद हैं, तो आप बोलिएगा कुल 4 पद है। अगर कोई बोले कौन कौन सा पद है, तो ये हमारा पद है। ठीक है, क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ये जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान टॉपिक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे, दो तीन एग्जाम्पल सभी और समझ लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया बीजीय व्यंजक 5x प्लस 6,
है ना। और हमें पता करना है यहाँ पे पद कौन कौन से है, तो क्या करेंगे, ये प्लस क्या करें, इसको आधा तो बटेगा, तो एक पद हो जाएगा आपके पास 5x y, और दूसरा पद 6। कुल कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो कितने पद हुए, कितने पद हुए, तो हम बोलेंगे खुद हमारे पास दो पद हुए। कितने पद हुए, दो पद हुए। ठीक है, चलो तो आपको ये बताना क्वेश्चन में इसके पास कितने पद हैं, और दूसरा कौन कौन सा पद है। चलो चैट उसमें बताना आप। चलो कितने पद, है ना, कितने पद, बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। देखो पहले इसको अलग अलग बांटते हैं, अलग अलग बांटते हैं, बांट दो चलो। कौन कौन से पद हो गए, एक हो गया 7x, और दूसरा हो गया एक, है ना, प्लस एक। तो टोटल कितना पद हो गया, टोटल दो पद हो गए, है ना। चलो इसी प्रकार इसमें बताओ सर बच्चे कौन कौन से पद होंगे, क्या इसमें बताओ सर, पद बताओ, आपको ये नहीं बताना कितने पद, आपको पद बताना है कौन कौन से पद है। पद बताओ कौन कौन से, हमें पता है हाँ 3 पद है, ये बताओ कौन कौन से पद है, जैसे y² -3y प्लस 7z, ऐसे टाइप करके बताओ आपको। आप ऐसे टाइप के बताओ, y² -3y प्लस 7z, ऐसे आप करके बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो यानी एक हो जाएगा आपके पास, चलो अलग अलग बांट देते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग बांट लिए, तो एक हो गया आपके पास y², दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -3y, और तीसरा क्या हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 7, ये हमारा पद हो गया। कितने पद हो गए, कितने पद होंगे, तो कुल 3 पद होंगे। जब कितने बोलेंगे तो 3 पद, अगर नहीं बोले खाली पद बोले तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो देखो इसी से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 36 बच्चों में से 29 बच्चों ने कर दिया।
37 बच्चों में से 30 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार और वेट कर लेते, ठीक कर लेते हैं। चलो 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने अभी अपना उत्तर कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने अपना उत्तर कर दिया, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। आंसर दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो राजेश कुमार, चलो इनका मैं हूँ चेक कर लेते हैं, इन्होंने सही बनाया या गलत बनाया। राजेश कुमार, ठीक है, अलग अलग किया आपने, बहुत अच्छा, सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो राज बाला नाम से बच्चे जाएंगे, इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से बनाना है। चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है, चेक कर लेते हैं, है ना, ध्यान दो। क्या है, जेड का क्यूब जोड़ जेड का स्क्वायर जोड़ जेड जोड़ एक, है ना। चलो देखते हैं। हमें पता है कि प्लस प्लस क्या करता है, उसको आधा आधा करता है। देखो ये मैं हट ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। चलो क्या, तो यहाँ पर हमारे पास पद हो जाएगा, देखो कौन कौन से पद हो जाएगा। एक हो जाएगा जेड का क्यूब, दूसरा हो जाएगा जेड का स्क्वायर, जेड, और तीसरा हो जाएगा वन। तो कुल कौन कौन से पद हो गए, एक हो जाएगा आपका ये पद, दूसरा ये पद, तीसरा ये पद, चौथा ये पद। तो कितने पद हो गए कुल, कुल कितने पद हो गए, ये हमारे हो गए कुल 4 पद, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। 5 पद के आपको 5 पद कैसे दिखा, 4 ही तो है टोटल। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आप बाकी बच्चे सही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी प्रकार ना एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम आप सही करोगे। कहाँ करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाके करोगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो पहले आराम से पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान से करना, पहले क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लेना, फिर इसका आंसर करना। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आराम से कीजिए, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में। लास्ट 1 मिनट, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा।
जो भी 2-3 बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 24 बच्चों ने कर दिया। चलो 36 बच्चों में से 25 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा है। 29 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा है। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 20 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, जैसे कि 36 बच्चों से मात्र अभी तक 29 बच्चों ने ही आंसर किया है, अभी आपको आंसर नहीं देना है, कैमरा ऑन अभी ऑफ कर दो, ठीक है। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 40 बच्चों में से अभी तो मात्र 30 बच्चों ने किया, चलो मैं और 5 सेकेंड वेट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दे इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी जिन बच्चों ने आप अगर बना लिया, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। तो मैं चेक भी कर लेते हैं आप लोगों का। चलो राज वाला नाम से बच्चे जाएंगे, चेक कर लेते हैं हम। अलग अलग करके लिखो, देखना राज वाला नाम से बच्चा जो कि आपने बीच में माइनस के बगल में कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा दो आप। बाकी और सबका देख लेते हैं। चलो कमता कुमार इनका भी चेक कर लेते हैं एक बार। राजेश कुमार नाम से बच्चे जो कमता कुमार, आपका आंसर सही, ठीक है, आपने सही बनाया। राजेश आपने भी सही बनाया, ठीक है, कॉमा लगाना जरूरी था, है ना। ठीक है, चलो बाकी सही बच्चे ध्यान दिए, अच्छे बना रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। सबसे आसान है ना, हमें अलग अलग करना है। चलो अलग अलग करते हैं। यहाँ से हमने ब्रेक किया। चलो तो पद कौन 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 सा हो जाएगा, पहला होगा वाई का क्यूब, दूसरा हो जाएगा आपके पास -5y, तीसरा हो जाएगा -का 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक था। चलो अब आता है अगला टॉपिक, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक के सम्मान और असम्मान पर। चलो इसको मैं थोड़ा सा तरीका से सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि यह एक फर्स्ट टाइप की आयताकार बस है,
ठीक है, और ये एक ट्रेंगुलर बस है। ठीक है, और क्या बोलूं, ये एक वक्राकार वर्ग बस है। और एक क्या बोलूं, एक ये है, पुल जैसा है। ठीक है, चलो, अब मैं इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समान और असमान का मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा थोड़ा और बराबर रखा। ठीक है, ये ध्यान दो। देखो, कहने का मतलब मान लो कि अगर ये y है, अगर ये मान लो 2y है, ये मान लो x है, ये मान लो 3x है, ये मान लो 2p है, ये मान लो 8p है, ये मान लो 9x है, ये 10x है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे समान और असमान का मतलब क्या समझाने की कोशिश करो, ध्यान देना। देखो, अगर ये दोनों शेप एक जैसे हैं तो ये y है, ये भी देखो शेप एक जैसे है। अंतर क्या है कि एक छोटा है, एक उससे थोड़ा बड़ा है। मतलब एक अगर y है तो दूसरा क्या हो गया, 2y है, लेकिन दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। यानी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे समान है। क्या बोलेंगे, समान है। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को हम आपस में क्या बोलेंगे, समान है। इनको भी हम आपस में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समान है। इनको भी हम आपस में बोलेंगे क्या है, समान। ठीक है, लेकिन चलो इसको यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक एक्स रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, एम बोल देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ, ध्यान दो। मैं इसमें और इसमें मैं कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक ये जो है एक्स वाला है, और ये जो है एम वाला है, क्या ये दोनों आपस में समान होंगे, नहीं, ये दोनों असमान होंगे। अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं अगर ऐसे बोलूं, इन दोनों को अगर मैं देखूं, एक है 3x जो कि ऐसे है, और दूसरा क्या है, एक फुल में बना है 9। अगर हम इन दोनों को देखें, क्या दोनों समान होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुजाकार है, एक फूल है, एक एक से और एक एम वाला है। क्या बोलेंगे, ये दोनों जो है आपस में असमान पद है। क्या है, असमान पद है। क्या है, असमान पद है। क्या है, ये दोनों आपस में असमान पद है। समझ में आ गया ना, कि असमान कैसे पहचानते हैं, मतलब जो अलग अलग, जैसे एक एक्स का है तो एक दूसरे का होगा। ठीक है, अलग अलग होगा तो उसे हम असमान पद करते हैं। लेकिन जो एक ही जैसे है उसे हम समान पद करते हैं। जैसे कि चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं, आपको बताना है। 8x, एक ही हो गया 8x, और एक हो गया 9y²। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला समान तो 1 टाइप कीजिए, दूसरा असमान तो 2 टाइप कीजिए। बताइए, टाइप करना, अगर आप पहले ये समान पद है तो एक टाइप कीजिए, असमान है तो 2 टाइप कीजिए। कुछ बच्चे एक टाइप करें। अच्छा ये बताइए, एक क्यों होगा, एक क्यों, देखो ये एक्स वाला है, ये देखो एक्स वाला है, ये y², दोनों अलग अलग है ना, ये असमान पद है ना। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स वाला दोनों कर देते हैं। चलो अगर मैं बोलूँ 8x² और मैं बोलूँ 9x³, बताओ क्या दोनों, क्या ऐसा पद है, पहला है ऑप्शन समान पद, और मुझे पता है इसका उत्तर बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं, और तीसरा है असमान पद। बताइए सर बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी आंसर कर रहे हैं, मतलब बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, मतलब समझ में आ गया सर बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दो। हमें इस पे ध्यान देना है कि कैसा पद है। देखो ये x² वाला है और ये x³ वाला है, क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं। क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, नहीं है, यानी ये असमान पद है, यानी ये असमान पद है। क्लियर, देखो कितना आसानी से मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। चलो दूसरा, 8t³ और 10t⁵। ठीक है, अब बताओ ये दोनों क्या, पहला समान है, दूसरा असमान। अगर असमान है तो 2 टाइप करो, समान है तो एक टाइप करो। जल्द करेंगे, क्या है, असमान है। ग्रेट, मतलब कि एक ये t³ है, एक t⁵।
इसमें जो दिया गया है, ठीक है, इसमें समान पद कौन कौन है, बताइए, चार उसमें समान पद कौन कौन सा है। मतलब से इनमें से कौन कौन समान पद है, उसका पूरा लिखिए, पूरा लिखिए आप लोग। ग्रेट, माइनस के साथ भी लिख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। मतलब जो एक जैसे, जैसे मान लो कि एक वाई स्क्वायर वाला तो अलग हो गया, ठीक है, ये है देखो -3y और 7y, ये जो है एक जैसे हैं, तो ये हमारे समान पद हो गए, ये हो जाएगा हमारा असमान पद। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, और किसी को डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो, बाय एवरीवन। ठीक है, ठीक है, हाँ, होमवर्क का आपके ग्रुप में होमवर्क का लिंक जा रहा होगा। सारे बच्चों को होमवर्क कैसे बनाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, पहले आपको कॉपी में बनाना है, और कॉपी में बनाने के बाद देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आपको उस पर क्लिक करना है। ऐसे अपने मन से कुछ भी क्लिक नहीं कर देना है ना। पहले जो भी क्वेश्चन आता है पहले कॉपी बनाओ, वहां से आप देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है। हरीश कुमार नाम से बच्चा जानकी बाबू, आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।